जय श्री कृष्णा। राधे राधे। श्री हरिदास। स्वागत है आप सभी का। आप सभी को गणगौर महापर्व की हार्दिक शुभकामना। इस वीडियो में हम गणगौर की दूसरी कहानी का श्रवण करेंगे। राजा के बोए जो चने और माली के बोई दूब। राजा के जो चने बढ़ते गए लेकिन माली की दूब घटती गई। एक दिन माली ने सोचा कि आखिर क्या बात है, राजा के जो चने तो बढ़ते जा रहे हैं और मेरी दूब घटती जा रही है। एक दिन माली गाड़ी के पीछे छिपकर बैठ गया। उसने देखा कि राजा की बहू बेटियां और कुंवारी लड़कियों के साथ आई और दूब तोड़कर ले जाने लगी। तो माली ने तो रास्ता रोक लिया और पूछने लगा कि तुम मेरी दूब क्यों ले जा रही हो। राजा की बहू बेटियां व लड़कियां बोली कि हम तो 16 दिन गणगौर की पूजा करते हैं। 16वें दिन बाद जब गणगौर विदा होगी तब हम तुम्हें पूजा का सारा सामान अर्थात पूजा पाटा जिसमें गुणे, मिठाई, हलवा, लापसी आदि देकर जाएंगे। तब माली ने उन्हें रास्ता दिया। 16 दिन पूरे हुए। माली अपनी माँ से बोला कि मैं डूंगर पर पत्थर तोड़ने जा रहा हूँ। राजा की बहू बेटियां आए तो 16 दिन का पूजापा लेकर रख लेना। राजा की बहू बेटियां आई और माली की माँ को 16 दिन का पूजा पाटा देकर चली गई। शाम को मालन का बेटा आया और बोला कि माँ, राजा की बहू बेटियां आई थी। तब उसकी माँ ने कहा, हाँ बेटा, आई थी। फिर उसने अपनी माँ से पूछा कि क्या देकर गई। तो मालन ने कहा कि वे बहुत सारा खाने का सामान देकर गई है, रसोई में रखा है। बेटे ने जब रसोई खोली तो यह क्या, उससे तो वह खुली ही नहीं। तब उसकी माँ ने कहा, बेटा, रसोई नहीं खोल पा रहा है तो पराई जाई को कैसे ढाबेगा। बेटा बोला, पराई जाई तो ढाब लूँगा, लेकिन रसोई नहीं खुल रही है। तब माँ ने आकर चिट्टी अंगुली से कंकु का छींटा दिया तो रसोई खुल गई। वहाँ देखा ईसर जी गणगौर माता बैठे थे। वहाँ तो खूब अन्न धन के भंडार हो रहे थे। हे भगवान, ईसर जी जैसा भाग्य देना और गौरा जैसा सुहाग देना। कहते को सुनते को हुकारा भरते हुए वह पूरे परिवार को देना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना और पूरी हो तो मान लेना। जय श्री कृष्ण।